लिए हमारे गीता दीदी भी साथ में हैं। तो भट्टी सफल रही, कल भी करी, आज भी करी। तो गीता दीदी से भी विनम्र निवेदन है, गीता दीदी भी आए, हम एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत वेलकम भी करते हैं। और गीता दीदी को संकल्प था, क्योंकि इतना सब कुछ ब्राह्मण परिवार में हो रहा था, हमको तो प्रैक्टिकल सब दिख रहा था, लेकिन दीदी ने कहा आप संकल्प नहीं चलाओ, संकल्प बिल्कुल नहीं चलाओ, बाबा ने जो प्लान बनाया है वो होगा, चाहे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा लेकिन होगा। तो उनके संकल्प में पावर थी और बड़े अपने साथ थे, तो वो आज सफलता इस प्रोग्राम को मिली। इसमें कोई एक का सहयोग नहीं है, हमारी सारी दीदियां सामने बैठी हैं, छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर छोटे। तो हमारी टीचर्स बहनों के लिए बहुत बहुत प्यार से एक बार ताली बजाएं, क्योंकि ये सबके सहयोग से होता है, एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा भी हम बच्चों के बिना, बाबा के साथ हम और हमारे साथ बाबा है। तो अब हम गीता दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। आज किस किस ने अमृत वेला योग किया है? एक होता है अमृत वेला उठ जाना, और दूसरा होता है जागती ज्योत बनकर के अमृत वेला करना। कई बार क्या होता है कि हम उठ तो जाते हैं, परंतु उठ करके फिर क्या कर लेते हैं? आधा सोए आधा जगे, तो फिर वो प्रॉपर अमृत वेला नहीं होता। अमृत वेले का जो महत्व है वो शास्त्रों में भी और साइंटिफिक तरीके से भी बहुत ही पावरफुल है। 2 बजे के बाद जो प्रकृति में रसायन्स पैदा होते हैं, जिसको शास्त्रों में कहा कि दैविक शक्तियां वातावरण में विचरण करती है यूनिवर्स में, वो बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल होते हैं। और दूसरा अमृत वेला, नाम ही है, वेला कैसी है? अमृत के समान। 24 घंटे में ये वेला एक ही बार आती है जो अमृत के समान है। और 24 घंटे में सबसे अगर सुंदर शुभ मुहूर्त कोई है तो वो ब्रह्म मुहूर्त से सुंदर कोई शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता। और शुभ मुहूर्त में भी अगर शिव दर्शन हो जाए तो उससे अच्छा जीवन हमारा हो ही नहीं सकता, उससे बड़ी शुभता हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, ऊपर से प्रकृति का जो है सहयोग, यूनिवर्स का सहयोग, दूसरा शिव दर्शन, सबसे बड़ा शुभ दर्शन। कहते हैं ना, आज पता नहीं किसका मुंह देखा पूरी ही दिन बिगड़ गई। लेकिन अगर हम रोज शिव के दर्शन आंख खुलते ही कर लें तो जीवन में शुभता आने लगेगी, अशुभता जाने लगेगी। तो अमृत वेले को स्पेशली हम महत्व देंगे। एक बात और हमें बताती हूं, शिव के अनेक नाम आपने सुने होंगे, पता भी है, परंतु जो भोलानाथ है उसका एक नाम क्या है? भोलानाथ। भोलेनाथ के स्वरूप में वो केवल अमृत वेले होता है, 24 घंटे नहीं होता। जो उसका स्वरूप भोलेनाथ का है, भोलानाथ बनकर बैठता है, वो अमृत वेले बनकर बैठता है। बाकी और टाइम नहीं। और टाइम वो सौदागर होगा, जादूगर होगा, बिजनेसमैन होगा, धोबी होगा, है ना, ज्ञान का सागर होगा, टीचर, शिक्षक, सदगुरु होगा, कुछ भी होगा। लेकिन जो अमृत वेले का जो टाइम है
उसमें केवल भोलानाथ, और भोलानाथ सिर्फ देने के लिए बैठता है। कुछ भी लो, अपनी शुभ इच्छा, कोई विघ्न विनाश, समस्या का समाधान चाहिए, कोई संस्कारों से मुक्ति चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि रिद्धि चाहिए, कुछ भी A to Z आप 3 महीना 90 डेज बिना खंडित किए हुए अमृत वेला कीजिए, मन चाही इच्छा पूर्ण कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 14 वर्ष से हमारा हर स्टेट में आना जाना होता है। 100-150 बहनों के हमारे पास ये एक्सपीरियंस है कि हमारे पास 10,000 रुपये थे, 50,000 रुपये थे, हमारा सेंटर छोटा पड़ रहा था और स्टूडेंट्स नहीं बैठ पा रहे थे। हम शिफ्टों में क्लासेस कराते थे, भोग खिलाते थे। भोग वाले दिन तो ये हालत होती थी कि भाई बहनें सड़कों पर खड़े होकर के भोग खाते थे, बहुत छोटे स्थान पड़ रहे थे। तो हमें तो नहीं चाहिए था, पर बाबा की सेवाएं बढ़ रही थी तो इसलिए बड़ा स्थान चाहिए था, लेकिन पैसा नहीं था, देने वाले भी सहयोगी कम थे, तो करे क्या। हमने अमृत वेले उठे और बाबा को भोग लगाना शुरू किया, बाबा को संकल्प देना शुरू किया, बस मात्र संकल्प। और बहुत अच्छे अनुभव बहनें सुनाती हैं कि बाबा देखो हमें तो घर नहीं चाहिए, हम तो अपना भी छोड़ आए हैं। छोड़ आए हैं कि नहीं? अपनी जो बीके बहनें हैं, क्या उनके पास घर नहीं था? या उन्हें आगे वे कहीं जाती दुनिया में तो उनको घर नहीं मिलता, लेकिन वो अपना घर बार सब क्या कर आई, छोड़ कर आई। उन्हें तो घर नहीं चाहिए, चाहिए होता तो वो अपना ही क्यों छोड़ती, ठीक है ना। उनको घर नहीं चाहिए। पर हाँ, जो बाबा के बच्चों को बैठने का भी स्पेस नहीं मिल रहा, भोग खाने का स्पेस नहीं मिल रहा, महावाक्य सुनने का भी जगह नहीं मिल रहा, तो उसमें हम क्या करें। सेवा बढ़ती जा रही है, स्थान छोटे हैं। तो बाबा को निस्वार्थ भाव से संकल्प दिया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, सेवा आपकी, बच्चे आपके, आप जानो, हम केवल एक संकल्प रोज आपको दे सकते हैं। तो अमृत वेले भोग लगाया, संकल्प दिया, और 100 से 150 बहनों के अनुभव तो मेरे पास है, रियली अनुभव है, नाम सहित पता है मुझे उनका, कि जो 10,000 रुपये थे उनके करोड़ों के सेंटर बन गए। कैसे बने वो कहती पता ही नहीं। गवर्नमेंट ने कहीं से लैंड दे दिया, किसी ने लोहा दे दिया, किसी ने कहा जी टाइल्स हम लगवा देंगे, किसी ने कहा ईंटें हम भिजवा देंगे, बन गया। और बोले वो जो 10-50 हजार रुपये थे ना, वो अभी भी रखे हैं ऐसे, वो तो यूज ही नहीं हुए, वो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। तो अमृत वेले में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति। सिख धर्म में तो अमृत वेले को बड़ा भारी महत्व दिया गया है। एक भाई जो बिल्कुल ही कंगाल हो गया था, दिवाला निकल गया था, और उसके सारे रास्ते बंद हो गए, घर परिवार भूखों मरने की नौबत पे आ गया। दुखी होकर हार कर अपने गुरु के पास गया और कहा कि मेरी ऐसी स्थिति, ये कहानी नहीं है, मैं सच्ची घटना सुना रही हूं। उन्होंने एक चीज पूछी कि तुम ये बताओ, जो सिख थे, कि तुम अमृत वेला करते हो? तो उसने बोला नहीं। बोला तुम्हारे हर दरवाजे खोलेगा अमृत वेला, अमृत वेला कीजिए, अमृत वेला उठिए, पावरफुल ढंग से अमृत वेला कीजिए। और उनके यहाँ जो भी पाठ सिमरन होता है उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गले में ढोल डालिए, सुबह ही सुबह अमृत वेले औरों को भी जगाइए। तो कुछ गीत गाते हैं वो सुबह ही सुबह ढोल डाल करके, कुछ ऐसा मीनिंग है कि ये सोने की वेला नहीं, भाग्य बनाने की वेला है, जागे बंदे, ऐसे करके कुछ वो गाते हैं। तो बोला एक घर में से एक व्यक्ति ये सेवा भी करे और अमृत वेले सब उठकर जो भी सिमरन पाठ है वो करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब उन्होंने मरता क्या नहीं करता, अमृत वेला उठना शुरू किया। गले में एक ने ढोल डाला, गलियों में बोला गाली भी मिलेगी कि 3 बजे आ गए हैं जगाने, 4 बजे आ गए हैं नींद खराब करने, पर तुम डरना नहीं, पीछे नहीं हटना। तो वो जा के दरवाजे पे ढोल बजाते गाते
कि ये सोने की बेला नहीं जाग बंदे, तो वो बजाते और बाकी सब जो भी उनके हिसाब से होता था वो करते। कुछ ही समय के बाद उनको ऐसे लोग, ऐसे पार्टनर, ऐसे रास्ते मिले कि उनका भाग्य उदय होना शुरू हो गया, इच्छा पूर्ति होनी शुरू हो गई। आज वो लोग कनाडा में हैं और मल्टी मिलियंस हैं, परंतु आज भी उनके परिवार का एक व्यक्ति अपने पिंड में आता है, गांव में आता है, उसकी ड्यूटी है। आज भी तीसरी या शायद चौथी पीढ़ी चल रही है, परंतु आज भी एक व्यक्ति कनाडा से 1-2 महीने के लिए उनकी ड्यूटी आता है, गले में ढोल डालता है और आज भी वो ढोल बजा बजा के अमृत वेले सबको जगाता है। ये रियल स्टोरी है, मैं कहानियां नहीं सुना रही हूं आपको। तो अमृत वेले भोलानाथ वैसे ही कमिटमेंट में है जैसे कर्ण महाभारत में थे कि गंगा स्नान के बाद सूर्य उदय के पश्चात मुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, इवन मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। ऐसे ही भोलानाथ कमिटमेंट में है, अमृत वेले मेरे सामने आकर अगर तुम अपनी भूलों की क्षमा भी मांगोगे तो विधान है जैसा कर्म वैसा फल। परंतु अगर तुम रियलाइज करके, दृढ़ संकल्प करके कि ये भूल अब दोबारा नहीं होगी, रियलाइज करके सर झुका करके क्षमा मांगोगे तो भोलानाथ आपको क्षमा भी प्रदान कर देगा, क्योंकि देने के लिए बैठा है, सिर्फ देने के लिए। तो इस समय के महत्व को हम जानेंगे। जो चाहिए आपको, आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अमृत वेला करना शुरू कर दीजिए। पर उसमें ऐसा नहीं आधे सोए आधे जागे, जागती ज्योत बनकर बैठना है। उसके लिए भले कुछ दिन अगर नींद आती है तो घूमिए, मुंह धोइए, चाय पिए, हवा में जाइए, कमेंट्री सुनिए, लिखिए, लेकिन जागती ज्योत बन करके करना है। क्योंकि इसी समय का गायन है अभी तक कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो कई कहते जी शरीर ठीक नहीं है, दवाइयां खाते हैं। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी कि ऐसे शरीर बहुत मिल जाएंगे आपको, शरीरधारी भी बहुत मिल जाएंगे आपको, सगे संबंधी भी मिल जाएंगे, कारोबार भी मिल जाएंगे, घर बार भी मिल जाएंगे, पर एक नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा जी? सब कुछ मिलेगा लेकिन एक नहीं मिलेगा, और बहुत ही जल्दी उसकी मेरी लंबे समय के लिए विदाई होने जा रही है, परमानेंट। कुछ क्षण बाकी है बस, और इन कुछ क्षणों में जो उससे लेना चाहते हो ले लो, उसे जी भर के निहार लो, भर के देख लो, जी भर के उससे बातें कर लो, जी भर के लिए उसके लिए काम करो। फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो अमृत वेले पर विश्वास कुछ नहीं सुना। समय और स्थान का बड़ा भारी महत्व है। एक शिकारी चिड़ियों का, पंछियों का शिकार किया करता था, और इतना
जबरदस्त उसका निशाना था कि उड़ते पंछी को मार डालता था गुलेल से। वहां उस एरिया से सारे पंछी भाग गए, लेकिन उसको लत थी शिकार करने की, तो सोचा जंगल में जाता हूं, पास में ही जंगल है, पंछी मिलेंगे, वहां उसको मैं शिकार करूंगा। तो जैसे जैसे शिकारी जा रहे थे, पंछी डर डर के उड़ उड़ के चूं चूं करके भाग रहे थे आगे आगे। अचानक उसने जंगल में एक नदी देखी, नदी में एक संत स्नान कर रहा था। उसने क्या देखा कि जो पंछी उससे डर डर के भाग रहे हैं, उस संत के कंधे पर, सर पर, हाथों पर वो पंछी बैठ गए हैं। तो वो क्या करता था, संत डुबकी लगाता था, बाजू में किनारे पर दाना रखा था, दोनों हाथ में दाना उठाता और सारे पंछी उड़ उड़ करके आ जाते उसके हाथ से दाना चुगने के लिए। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, वो ये सीन देखता रहा। थोड़ी देर में संत नदी से बाहर निकला तो उसको संकल्प आया कि इसी ही स्थान पर जाकर मैं भी खड़ा हो जाता हूं नदी में, तो मेरे ऊपर भी पंछी आ जाएंगे और बड़ी इजीली मैं इनका शिकार कर डालूंगा। वो उस नदी में उसी स्थान पर जाकर दाना लेकर के खड़ा हो गया, जो किनारे पर दाना बचा हुआ रखा था। तो होता क्या है कि थोड़ी देर में उसके सर पर, कंधों पर, हाथों पर भी पंछी आकर बैठ गए। लेकिन हिंसा का भाव खत्म हो गया, उसके मन में प्रेम भाव, दया भाव पैदा हो गया पंछियों के लिए। कुछ पल भर पहले उसके मन में हिंसा का भाव था, थोड़ी ही देर में भाव खत्म हो गया। किसका प्रभाव पड़ा था जी? स्थान का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उस स्थान पर प्रेम के, दया के वाइब्रेशन थे। वहां संत रोज स्नान करते थे, रोज पंछियों को दाना खिलाते थे, तो उसका प्रभाव पड़ा। सेम ऐसे ही जो बाबा के घर हैं, सेवा स्थान हैं, वहां रहता कोई भी हो, परंतु हैं बाबा के, बाबा की निगरानी में चलते हैं, बाबा का सूक्ष्म आना जाना वहां पर होता है। सैकड़ों साधक बैठकर जहां साधना करते हो, जहां हर दिन ज्ञान गंगा बहती हो, गीता ज्ञान सुनाया जाता हो, जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हो, जहां संपूर्ण पवित्रता का वाइब्रेशन हो, उस स्थान पर बैठकर अगर हम दो शब्द भी सुनते हैं तो हमारी भाव और भावना चेंज हो जाती है, बुद्धि उसको रिसीव कर लेती है। इसीलिए इन सेंटरों का बड़ा भारी महत्व है, इन स्थानों का बड़ा भारी महत्व है। स्थान हमारे अंदर से भाव भावनाएं चेंज कर देते हैं, हमारी वृत्तियों को चेंज कर देते हैं। तो मुरली मिस नहीं करना। अगर हम रोज भी नहीं आ सकते तो कम से कम गुरुवार और संडे की मुरली तो बाबा के घर में सुने आकर के। आपके घर में बच्चे ना हो, बच्चे घर से बाहर चले गए हो, तो आपका आंगन वीरान हो जाएगा। ये बाबा के घर हैं और घर बच्चों से शोभते हैं, और घर में बच्चे ही ना आए तो बाबा के ये घर तो वीरान हो जाएंगे। इसीलिए टाइम निकालिए। मैं आज आपसे कहूंगी कि बात यदि संबंधों की है तो झुक जाइए, लेकिन सिद्धांतों की है तो अड़ जाइए। आप 24 घंटे में से 23 घंटे अपने और अपने परिवार के लिए निकालिए, कोई मना नहीं है। खूब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन 1 घंटा 24 में से 1 घंटा ऊपर वाले के लिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 1 घंटा ही मेरी आत्मा की गति सदगति का कारण बनेगा, पुण्यों और दुआओं का कारण बनेगा। ये 1 घंटा ही मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बनेगी। ये 1 घंटा ही प्रभु प्रेम में मुझे बांध देगा। ये 1 घंटा ही मेरे जन्म जन्म को सुधार देगा, पूरे कल्प को बना देगा। तो 1 घंटा भगवान के लिए जरूर निकालिए। आप भगवान के लिए टाइम निकालिएगा
जब जब आपको किसी भी वक्त पर भगवान की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए वक्त जरूर निकालेगा, इस तरह से वो रिटर्न देगा। दूसरी बात है, मैंने अभी कहा भोग, गुरुवार का भोग मिस नहीं करिएगा। जादुई भोग है ये, जादुई। बहुत साल पहले हमने भोग के ऊपर कुछ क्लासेस कराए थे, अभी उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक बहन मिली मुझे, थोड़ी सी IQ लेवल हाई था, साइंटिफिक उसकी बुद्धि थी। वो कहती दीदी ज्ञान बहुत अच्छा है, योग अच्छा है, पर ये जो आप हर गुरुवार को या कोई फेस्टिवल को भगवान को भोग लगाते हो, एक तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक तो भगवान अभोक्ता, वो कुछ खाता नहीं है, एक भी दाना आपका थाली में से इधर से उधर नहीं होता है, फिर भी ये आप मन को खुश करने के लिए करते हो। क्या करते हो ये भोग लगाना? तो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि भगवान हमारे हलवा पूरी चावल के या लड्डू का भूखा नहीं है, उसमें जो हमारी भावनाएं हैं उसका भूखा है। भगवान केवल हमारी भावनाओं की भासना लेता है, बाकी वो कुछ नहीं, उसमें ताकत और शक्ति भरता है। तो फिर भी वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुई। रिसर्च माइंड था उसका, जो भी वो IT में थी तो बहुत रिसर्च माइंड था, वो कुछ ना कुछ सर्च करती रहती थी, ढूंढती रहती थी रिसर्च के लिए। उसे एक इंस्ट्रूमेंट का पता चला जो एनर्जी लेवल चेक करता है, बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको बता रही हूं। और उसने कैसे भी करके वो इंस्ट्रूमेंट मंगा लिया जो एनर्जी लेवल को चेक कर लेता है, बता देता है कि कितना एनर्जी है इसमें, कितना लो है, कितना हाई है। अब उसके दिमाग में पहला ही एक रिसर्च आया कि भोग पर मुझे रिसर्च करना है। ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें भोग लगाती हैं या जो घरों में माताएं बहनें भोग लगाती, तो होता क्या है इससे? तो उन्होंने क्या किया, एक थाली में रॉ मटेरियल्स और कुक फूड, चूल्हे पे पका हुआ दोनों ही तरह का खाना, भोजन, फल फ्रूट आदि रखा और फिर अपने इंस्ट्रूमेंट से उसका एनर्जी लेवल चेक किया। तो एनर्जी लेवल लो था, बहुत हाई नहीं था, लो था। अब उसको संकल्प आया कि मैं इस थाली का भोग लगवाऊं, पर उसको ये लगा कि पता नहीं मेरे को विधिवत भोग लगाना आता भी है कि नहीं, अभी नई नई बच्ची है, रिसर्च माइंड है। तो उसने सेंटर की दीदी को फोन किया कि दीदी मैं एक रिसर्च कर रही हूं, आप मुझे उसमें सहयोग दो, आकर के आप भोग लगाइए बाबा को विधिवत जैसे आप लगाते हो। तो सेंटर की बहन ने उनको योगदान दिया, वो आई और 15 मिनट बहुत ही भाव विभोर से बाबा को भोग ऑफर किया। भोग ऑफर करने के बाद उसने पुनः उसी ही थाली का एनर्जी लेवल चेक किया। भोग लगाने से पहले भी किया था जो लो था, भोग लगाने के बाद जब उसने एनर्जी लेवल चेक किया तो वंडरफुल रिजल्ट थे, एनर्जी लेवल वेरी वेरी हाई। उसकी आंख खुल गई, देखती रह गई कि ये हुआ क्या। 15 मिनट पहले जिस थाली का एनर्जी लेवल बहुत लो था, 15 मिनट के बाद ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी लेवल इतना हाई लेवल पर पहुंच गया। देखिए ये आप नेट पे भी ढूंढेंगे ना, तो ये रिसर्च है नेट पे, आप ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा आपको, भोग का रिसर्च। क्या हुआ 15 मिनट में जी? बताएंगे बहने भाई, बताइए क्या हुआ 15 मिनट में जी? वाइब्रेशन, किसके वाइब्रेशन थे? हाँ, बाबा के। किसके वाइब्रेशन थे? जब हम कोई भी शक्ति से कनेक्ट होते हैं तो उसके वाइब्रेशन हम में, कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि आप सूर्य से कनेक्ट हो जाते, उगते हुए सूरज को केवल 1 मिनट देख लीजिए
और फिर बंद कमरे में अंधेरे में जाकर आंख बंद कर लीजिए, कितनी देर इफेक्ट रहेगा उसका, कब तक दिखता रहेगा वो। और अगर आप 15 मिनट बैठ जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी कितनी सारी किरणें, उसकी शक्ति मेरी बॉडी में कितने सारे विटामिन्स बना गई, ताकत दे गई, कितने जम्स को खत्म कर गई, पता चलेगा क्या? जब हम ज्ञान सूर्य के समक्ष जाते हैं, उस सुप्रीम पावर के साथ जाते, तो उसकी जो हाई एनर्जी है, उसकी हाई एनर्जी हमारी थाली में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यस या नो? मानते हैं इस बात को? अभी पीछे हरिनगर की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था, 2-3 साल पहले की बात है। हमने वहां क्लास कराई, भाई जी ने भी कराई। एक माता अपने छोटे से बच्चे को लेकर के हमारे पास आई सेंटर पे, कहते दीदी इस बच्चे को मिलाने आई हूं आपसे। तो बड़ा ही अद्भुत, मेरी लाइफ का सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस था। हमारी बड़ी दीदी आ गई हैं, आप उनके लिए ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आइए दीदी। तो बड़ा ही वंडरफुल एक्सपीरियंस ये था, जब वो उस बच्चे को लेकर आई तो मुझे बताया कि ये बच्चा 12 साल का है और ये बच्चा ऐसा है कि कोई एक्टिविटी नहीं इसमें, ऐसा था कि कोई एक्टिविटी नहीं थी, ये बोल तक भी नहीं पाता था, आज 12 साल का हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि जब ये 12-13 साल का होगा, जुबान की, ब्रेन की कोई सर्जरी होगी, वो सफल हो भी सकती है, नहीं भी, कोई एक्टिविटी नहीं बच्चे में। लकीली 6-8 महीने पहले उसको बाबा का ज्ञान मिला और वो समाधान टीम के संपर्क में आई, उसने कुछ चीजें सीखी, सुनी, पूछी। तो उसमें उन्होंने 1 घंटा योग उस बच्चे के लिए विशेष, उस बच्चे के हाथ से कुछ पुण्य कराना, जिसमें उसने 21 गुरुवार भोग लगवाया, और दूसरा पानी चार्ज करके पिलाना और भोग लगा करके वो ही भोजन उसको खिलाना, जो सेंटर से भी वो थोड़ा सा भोग लेकर आती थी हर रोज। दीदियों ने उसे बहुत सहयोग दिया, थोड़ा सा, इतना सा भोग जरूर वो लाती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी। और दीदियों को बोलती थी जब आप अमृत वेले योग करो तो हमारा पानी का बोतल चार्ज कर देना, बाकी मैं भी करूँगी। उसने खुद भी किया, दीदियों से भी कराया, और ये जो एनर्जी देने का काम था, आई एम पावरफुल सोल, ये बोल करके और फिर उसके ब्रेन पर रखना है ऐसे। तो ये उसने किया लंबा समय। और जब वो अपने बच्चे को लेकर के आई तो उसके हाथ में एक पेपर था और कहा बेटा दीदी को ये पोयम सुनाओ। तो उस बच्चे ने, वो बाबा के लिए पोयम थी, वो पोयम सुनाई और कहा दीदी या तो ये बिल्कुल एक्टिव नहीं था और आज ये इतना एक्टिव हो गया है कि अब इसे शांत करना पड़ता है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, केवल भोग जल पुण्य से ही वो ठीक हो गया। तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मैं उसको साइड में लेके गई अंदर, मैंने कहा तुम सच बोल रही हो? बोली बिल्कुल सच बोल रही हूं। केवल जल भोग और उसके हाथ से जो पुण्य कर्म किए, 1 घंटा योग किया, उसकी विश्वास और उसकी भावना उस बच्चे को बिल्कुल प्रॉपर ठीक कर दिया। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूं कि आप अपने घरों को ही आश्रम बना सकते हो यदि आप अमृत वेला करते हो, मुरली सुनते हो, बाबा को भोग लगाते हो, भोग लगवाते हो सेंटर पर। और लास्ट में 2 चीजें और बता करके खत्म करना चाहूंगी। सेवा, बहुत बड़ी ताकत है सेवा में। हमारी समाधान टीम क्रिटिकल पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट को स्पेशली सेवा में लगाती है मधुबन में, जो बिल्कुल क्रिटिकल है। एक भाई हमारा ऐसा जिसको डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है, आज गया कल गया। भाई जी ने उसको बोला, वो किचन के ही भाई हैं, कि आप भले 10 मिनट आकर के किचन में बैठकर योग करो, सकाश दो पर आओ। वो किचन में आए, जबकि उनको 2 लोग तो पकड़ के लाते थे।
थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने 2 टमाटर काटा, 1 आलू काटा, बस इतना ही। और मैं आपको बताऊं कि वो सेवा के बल ने उनके 4th स्टेज के कैंसर को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज वो 8-8 घंटे सेवा कर सकते हैं। एक बुजुर्ग माता जो 77-78 साल की है, उसको कैंसर डिक्लेयर हुआ। उसने भी कहा कि अब मेरी उम्र हो गई, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, मुझे बस सेवा करना है। सुबह से शाम तक सेवा करना, चार्ज करके पानी पीना, बाबा को भोग ऑफर करके खाना। 6-8 महीने बीत गए, माता पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके बेटों ने कहा, माता जी 6-8 महीने बीत गए हैं, चलो एक बार फिर से चेकअप करा लेते हैं। जब उनका फिर से चेकअप हुआ तो वंडरफुल रिपोर्ट थी, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, कैंसर था ही नहीं। अब माता से इंटरव्यू ले रहे हैं, डॉक्टर तुमने किया क्या? बोला भैया एक तो मेरे को कैंसर है ये सोचा ही नहीं, मैंने कभी अपने माइंड में ये बात ही नहीं लाई कि मुझे कैंसर है। दूसरा, परमात्मा सेवा का मेवा मुझे मिला। मेरे में जितनी ताकत थी मैंने अपनी हड्डियां सेवा में लगा दी। और दूसरा, मैंने पानी को चार्ज करके पिया। पानी में बहुत ही सेंसिटिव मेमोरी होती है, हम उसमें जो भी संकल्प भरते हैं, जो भी वाइब्रेशन भरते हैं, वो उसको रिसीव करता है। और ये आप सबको पता है कि मेरे अंदर 70% वोटर है, उस वोटर को वो चेंज करता है और वो मेरे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाता है। रात को सोते समय उसने अपने मन में कमांड भरी, मैं बिल्कुल निरोग हूं, मैं बिल्कुल निरोग हूं, मैं बिल्कुल निरोग हूं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड को सोते समय उसने काम दिया, पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड उसका हीलर बना और उसको हील करता चला गया। और 75 से भी ऊपर की माता ने बिना किसी मेडिसिन के अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। इसीलिए यहाँ जो भी बैठे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप सेवा पर विशेष ध्यान देना, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से। सेवा हफ्ते में 2 दिन 4 दिन सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। हमारे मधुबन में 5-5 हजार करोड़ के मालिक आते हैं जो वहां बर्तन पोंछने की सेवा करते हैं, जो भोजन परोसने की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी जब वो मिनिस्टर थे, एक्स मिनिस्टर बने, फिर तब उन्होंने आकर माताओं के बीच में रोटी बेली और वो सबको बताते हमने वहां रोटियां बेली और आज वो नंबर 1 सीट पे बैठी है। ठीक है ना? तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। जो भी सेवा करने का मौका मिले, झूठे बर्तन भी उठाने का मौका मिले, बर्तन पोंछने का मिले, सफाई का मिले, कुछ भी मिले, इससे अपना सुंदर सौभाग्य समझिए कि भगवान की ओर से हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। दिल से सेवा कीजिए। और लास्ट में अपने घर में एक दान पात्र जरूर रखिए। सभी आज जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे वेस्ट फिजूल खर्च कर रहे हैं, बच्चों में जो व्यसन आ रहे हैं, जो बच्चों में नशों की आदत पड़ रही है, रीजन क्या है? जो छीना झपटी की आदत पड़ रही है, भाई भाई का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है। आज देने की प्रवृत्ति खत्म, छीनने की, इसका ले लूं, उसका खसूट लूं, ये जो प्रवृत्ति, इसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हमारी गलती है। क्योंकि हमारे बड़े विद्वान, हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई थी कि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा पुण्य अर्थ, सेवा अर्थ, मानवता के कल्याण अर्थ निकालिए। वो हमने निकालना बंद कर दिया। हमारे बड़े दादा परदादा होते थे, पापा होते थे, वो जेब उनकी होती थी, पैसा उनका होता था, लेकिन वो हमारे हाथ से दान कराते थे। रीजन क्या था? कि हमें देने की प्रवृत्ति आए, हमारे में ये संस्कृति बढ़े कि हम देने के लिए हमारे हाथ उठे। तो अपने घरों में एक दान पात्र अवश्य रखिए और अपने बच्चों सहित, परिवार सहित अपनी पॉकेट मनी में से भले ही 1 रुपया निकालिए, पर देने की प्रवृत्ति शुरू कीजिए।
देने की संस्कृति का ध्यान रखिए। देने से हमेशा बढ़ता है, देने से कभी भी घटता नहीं है। जिसका दिल बड़ा होता है उसके भंडारे हमेशा ही भरपूर रहते हैं। तो जो बच्चे उल्टा सीधा खाते हैं, गलत संगत में जाते हैं, गलत व्यसनों में जाते हैं, आप देखेंगे उनसे कितनी जल्दी उनकी मुक्ति होगी। क्योंकि 2 लाइन आप सभी ने सुनी होगी, जहां इंसान का धन होता है वहां उसका, अब आप देखिए अगर उसका धन पुण्यों में लगा, उसका धन मानवता के लोक कल्याण में लगा, उसका धन सेवा भाव में लगा, तो उसका मन कैसा होगा। और वही धन यदि दारू के ठेके पे लगा तो अगली शाम को ऑटोमेटिक उसका मन कहाँ जाएगा, बताइए कहाँ जाएगा। सिगरेट पीने में लगा, धन उसने सिगरेट पीने में लगा दिया, तो जहां धन गया वहां क्या गया, ऑटोमेटिकली उसका मन वहीं 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 जाता रहेगा। इसीलिए एक दान पात्र अपने पूरे परिवार से कि 1 रुपये से शुरुआत करनी है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, जैसे कोई यज्ञ होता है, कोई हवन कुंड होता है और उसमें हम अपनी आहुति देते हैं, तिल फूल की आहुति देते हैं, तो इतनी श्रद्धा निष्ठा से वो 1 रुपया निकाल के हम स्वाहा, और फिर देखिए आपके परिवार में कितनी बरकत होती है, कितनी सेविंग होती है, कितने अच्छे संस्कार आते हैं, कितनी सुंदर संस्कृति होती है। हर एक व्यक्ति कितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होगा, घर आपका आश्रम बन जाएगा, घर खुशहाली से भर जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी बहुत खुश रहें, सुखी रहें, यही बहुत बहुत दिल की दुआएं। आप और आपका परिवार सदा मुस्कुराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।